हैदराबाद की गोशमहल सीट से विधायक और विवादित नेता टी राजा की आखिरकार मीरा रोड में रैली हुई। इस दौरान राजा ने एक गुट के लिए आपत्तिजनक शब्दों का खूब इस्तेमाल किया। खास बात है कि मंच पर स्थानीय विधायक गीता जैन भी बैठी थी और वह इस पर मुस्कुरा रही थी। पुलिस ने टी राजा सिंह को मैदान में सभा की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद वह कोर्ट से रैली की परमिशन लाए थे। इसके बाद आयोजकों ने मीरा रोड की एक सड़क पर सभा शुरू कर दी। रैली और सभा में हजारों लोग उपस्थित थे। रैली की शुरुआत काश्मीरा नाके से हाथ आगे रखिए। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे देश की रक्षा करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे धर्म की रक्षा करते रहूंगा। मेरे महाराष्ट्र राज्य में लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसके विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ किसी प्रकार की कोई गलत चीज अपने शरीर में आने नहीं दूंगा। शस्त्र विद्या सीखूंगा। हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करते आगे बढ़ूंगा। मैं भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध खाता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण जी और राम जी की सौगंध खाकर आज ये शपथ लेता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। एक और हुई और साईं बाबा नगर के सभा स्थल तक पहुंची। रैली में प्रमुख रूप से मीरा भाईंदर की निर्दलीय विधायक गीता जैन उपस्थित थी। रैली में विधायक जैन ने खुद को हिंदू नेता और हिंदू शेरनी घोषित कर दिया। आयोजन स्थल और उसके आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा थी। एहतियातन पुलिस ने आसपास की दुकानें भी बंद करा दी थी। इससे दुकानदारों में नाराजगी दिखी। कार्यक्रम की संवेदनशीलता के मद्देनजर हजारों पुलिसकर्मी यहां तैनात किए गए थे। पुलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड़ खुद मैदान में डटे हुए थे और पल पल का जायजा ले रहे थे। शब-ए बारात को देखते हुए पुलिस कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहती थी। अपने आधे घंटे से अधिक के भाषण में राजा ने गोहत्या, धर्मांतरण, एनआरसी, सीएए जैसे विषयों पर बात की। राजा ने पूरे भाषण में दर्जनों बार तेलंगाना के ओवैसी बंधुओं को कोसा। आज के सभा में आपको पता है कि हमने पिछले महीने जो वाक़यात हुआ था उससे हमने अच्छी तरह से हैंडल किया गया था। आप लोग भी साथ में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने मना करने के बाद भी समाओ हाईकोर्ट से दिया गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने परमिशन दिया है। और आज माननीय हाईकोर्ट के आदेश से MLA टी राजा उन्होंने भी हमारे पास एफिडेविट दिया है कि वो कोई वादग्रस्त वक्तव्य नहीं करेंगे और कोई भी हिंसा भड़केगी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं करेंगे। बंदोबस्त के बारे में बताया जाए तो बंदोबस्त हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट बंदोबस्त रखा है। DP साहब है, मैं हूँ, 4 DCP, 8 ACP, करीबन 40 किया है, 150 ACRP ऐसा है और कम से कम 1500 SRP और हमारे सैकिंग फोर्स मिलकर 1500 लोग हमने बंदोबस्त के लिए लगाए और आई एम श्योर कि सब सेंट्रल से हो जाएगा। आज के उद्देश्य में क्या? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 19 फरवरी का ही यहाँ कार्यक्रम था मीरा रोड पर, लेकिन फिर पुलिस द्वारा हमें यहाँ सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम है और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, और फिर वो समय पर परमिशन भी उन्होंने कैंसिल कर दी गई थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने ये तय किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम लोग 25 तारीख के दिन भी मनाएंगे।
क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग तारीखों पर शिव जयंती का उत्सव किया जाता है। तो हम लोगों ने और हमारे मैडम जी ने विचार किया है कि हम लोग 25 तारीख के दिन यहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो हमारी 25 तारीख की पूरी तैयारी थी, यानी आज की तैयारी हमारी पूरी थी। तो फिर पता नहीं कि किसके दबाव में हमारी पुलिस आई तो लास्ट मोमेंट में परमिशन भी कैंसिल कर दिया 25 तारीख का भी। फिर कोर्ट की शरण में गए और कोर्ट ने कंडीशन के साथ में आज की रैली का, आज का सभा का परमिशन दिया है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, और ख़ास करके महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो हर ज़िले में, हर विधानसभा में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज मीरा रोड पर भी बहुत ही भव्य और अच्छे से कार्यक्रम होगा। सर, यहाँ आपके आने से पहले एक भय का वातावरण बनाया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सोशल मीडिया में ही भय का वातावरण बनाया गया कि आज की रैली होगी, भड़काऊ भाषण होगा, दंगे फसाद होंगे, इस प्रकार से एक सोशल मीडिया में एक वातावरण बनाया गया। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारी सभाएं होती है, रैली होती है, छोटी सी घटनाएं भी नहीं होती है, क्योंकि हम जो सत्य, हम सत्य पे बात करते हैं। और आज भी अच्छे से कार्यक्रम होगा और किसी प्रकार का कोई कम्युनल वायलेंस नहीं होगा। और जितने भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले हैं, इस कार्यक्रम में जो आज आने वाले शिव जयंती के शुभ अवसर पर शांतिपूर्वक से आना है, शांतिपूर्वक से जाना है, ये भी हमारे मामलों को हम निवेदन करते हैं। सर, चुनाव के मद्देनजर ये रैली रखी गई है, इससे आप क्या बोलेंगे? नहीं, चुनाव यहाँ पर कब है, क्या है, वो तो मुझे पता नहीं। और लगभग 15 दिनों से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, हर राज्य में मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं और चुनाव के मद्देनज़र ये कार्यक्रम को जोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव और इस कार्यक्रम से कोई संबंध है। सर, सरसेनापति बाला साहेब ठाकरे हयाती में उन्होंने कहते थे कि अच्छे मुस्लिम कौन है, उनके पास एक व्याख्या थी अच्छे मुस्लिम की, जैसे कि अजहरुद्दीन क्रिकेट। आपकी नज़र में, आपके व्याख्या में अच्छे मुस्लिम कौन है? जो भारत माँ की जय बोले वो अच्छा मुसलमान है। जो वंदे मातरम गीत गाए वो अच्छा मुसलमान है। जिस देश में रहकर उस देश की जय बोलने में जिसको शर्म नहीं आती है वो अच्छा मुसलमान है मेरी नज़र में। दुय्यम दर्जे का मुसलमान की अभी राष्ट्रीयता होने वाली है सर, इसमें आप सहमत हैं? मुझे आप जो बात की है वो मुझे समझ में नहीं आया। मुसलमान को दुय्यम दर्जा दिया जाएगा जब हमारा हिंदुत्व का राज आएगा तब, ये आप सहमत है इससे? नहीं, दुय्यम दर्जा मतलब समझा नहीं। सेकंड स्टेज का मुस्लिम में ऐसा बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेज आप हमारे कौन दर्जा कौन देगा? सरकार देंगी। नहीं, मुझे उस विषय पे तो पता नहीं, लेकिन मेरी नज़र में वही अच्छा मुसलमान है जो देश का खाकर और वो जो देश की गाता है ना, वही अच्छा मुसलमान। सर, गीता जैन ने आपको निमंत्रण दिया, जबकि और भी यहाँ बहुत से नेता हैं, तो गीता जैन के बारे में आपके निमंत्रण स्वीकार करने के क्या कहेंगे? देखिए, ऑर्गेनाइजर्स तो कोई और है, लेकिन हमारे गीता जैन जी हमारी बहन है और बहुत वर्षों से उनके हमारे अच्छे संबंध हैं। और कभी हैदराबाद आते हैं तो वो हमसे मिलते हैं, और कभी हम यहाँ आते तो मौका मिलता है तो हम उनसे मिल लेते हैं। और आज भोजन करने का भी अवसर मिला, क्योंकि मेरी विधानसभा में बहुत सारी जैन कम्युनिटी है। और जब मेरा चुनाव था तो हमारी दीदी द्वारा उन सभी को निवेदन भी हम लोगों ने करवाया था कि जैन कम्युनिटी को भी आप एक संदेश दें। तो वो समय पर उनका अच्छा योगदान रहा है और आज उनके मकान आने का अवसर मिला, परिवार से हम लोग मिले, भोजन व्यवस्था हुई अच्छे से। वैसे बस वही हमारा रिलेशन है। सर, आपकी रैली को देखते हुए मीरा भाईंदर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? पुलिस इतनी क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक हमारे जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए हैं हम दूर दूर तक तो पुलिस हमें दिखती नहीं, लेकिन पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी पुलिस है। मैं समझता हूँ कि कुछ भय का वातावरण सोशल मीडिया में जो बना हुआ था, वो दृष्टि से पुलिस आने वाले किसी प्रकार के कोई घटना ना हो जाए, उस प्रकार से पुलिस बंदोबस्त कर रही है। और ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो इतना ही आश्वासन देते हैं कि हमारी वजह से हमारे इस मीरा रोड का हो या मुंबई राज्य, महाराष्ट्र राज्य का वातावरण हमारी वजह से तो खराब नहीं होगा। इस बार का आंकड़ा 400 का पार है, ये बात सही है?
देखिए, आने वाला जो पार्लियामेंट जो चुनाव होगा वो कांग्रेस मुक्त होगा, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी को कोई हराने वाली कोई ताकत पैदा नहीं है, और 400 पार तो होगा ही होगा, क्योंकि आज भारत देश का हर वो वोटर ये जान चुका है कि हमारा भारत देश अगर आगे बढ़ सकता है तो मोदी जी की वजह से, तो इसलिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। किसान हमारी जान है, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, किसान है तो ही हम हैं, किसान हमारी जान है। और अभी जो आंदोलन चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उस विषय पर केंद्र विचार करना चाहिए और उनसे संवाद भी करना चाहिए। सर, खबर ये भी है कि कोर्ट ने कुछ शर्तों पे रैली करने की परमिशन दी है। बिल्कुल, क्या मानते हैं उन शर्तें? 100% हम हमेशा कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और कोर्ट ने जो हमें गाइडलाइंस दी है हम उस पर ही हम कार्यक्रम करेंगे। बहुत